वेलकम फिर से सभी को। आइए हम लोग बहुपद सीख रहे थे प्यारे बच्चों और बेहतरीन सीख रहे हैं। और आप आशा रखिए कि आपका किसी भी प्रकार का दिक्कत होने वाला नहीं है अगर आप वन बाय वन प्रत्येक वीडियो को सीरियल वाइज आप देखते हैं, ठीक है। क्योंकि बड़े ही बारीकी से ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे बहुपदों को निकालना, ठीक है। तो बहुपद को निकालना, तो जिसमें से कि आप सबको पता है कि एक हम लोग सीखने वाले हैं द्विघात बहुपद निकालने को सीखेंगे। तो द्विघात बहुपद देखिए, इसके भी दो रूप है बाबू। एक है आपका सामान्य रूप, क्या आपका, एक है आपका सामान्य रूप और दूसरा है व्यापक रूप। और इस दोनों ही आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सामान्य रूप क्या होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और व्यापक रूप इसके क्या होते हैं, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसी प्रकार से आप सीखेंगे त्रिघात बहुपद निकालना, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद के भी इसी प्रकार से जैसे द्विघात बहुपद आप देख रहे हैं वैसे ही त्रिघात बहुपद में भी इसका भी सामान्य रूप होगा। सामान्य रूप, तो सामान्य रूप जहां पर पी एक्स बराबर हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, ठीक है। अब इसका व्यापक रूप, व्यापक रूप, तो इसका जो व्यापक रूप होगा वो होगा ए इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। और यहाँ पर एक्स रहेगा और लास्ट में होगा माइनस अल्फा बीटा और गामा। पिछले वीडियो में इनके कॉन्सेप्ट का चर्चा किए हैं और ये आपको दिखाए हैं कि ये सूत्र कैसे डिजाइन हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, द्विघात बहुपद को निकालने को सीखेंगे, ठीक है। जिसका सामान्य रूप और व्यापक रूप दोनों पर आधारित प्रश्नों को भी देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। अगर ये हम लोग कर लेते हैं द्विघात बहुपद तो त्रिघात बहुपद को हम लोग देखेंगे। तो आइए अभी हम लोग सामान्य रूप जो द्विघात बहुपद का है इस पर आधारित प्रश्न को बनाते हैं। देखिए आप कितना इजी है, प्रश्न आपके बोर्ड पर है, ठीक है। क्या प्रश्न, एक द्विघात बहुपद पी एक्स ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग 1/4 है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे कि दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग दिया है कि शून्यकों का योग, इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। या तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा भी होता है, इसको कहेंगे माइनस बी बटे ए। और ये आपको दे दिया गया है 1/4, ये दिया गया 1/4, ठीक है। और एक दिया गया शून्यकों का गुणनफल, क्या मिल गया आपको, गुणनफल। तो ये होता आपका सी बटे ए, जबकि ये लिखा आपका -1, ठीक है। देख लीजिए इसे। अब यहाँ पे एक बात हमको निकालना पड़ेगा, चूंकि सामान्य रूप जो अभी आप देख रहे थे पी एक्स का वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस बात को आप जितना जल्दी हो सके एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इसी पर आधारित प्रश्नों को हम लोग बनाने का काम करेंगे। तो अब देखिए इस प्रश्न में आपको एक्स स्क्वायर और एक्स से मतलब नहीं है, ए बी सी अगर प्राप्त हो गया तो आप केवल वहां मान बैठाएंगे और आराम से निकाल लेंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ ए बराबर, बी बराबर और सी बराबर निकालेंगे। देखिए ए बराबर यहाँ आपको कितना दिखाई दे रहा है, 4, लेकिन यहाँ पर ए के नीचे कुछ नहीं लगा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लगा देंगे, ठीक है। तब हो जाएगा ए बराबर भी क्या हो जाएगा 4। लेकिन हमने यहाँ पर गलती किया, हमारे पास पहले से जो गिवन वैल्यू है वो है -1, लेकिन हमने 4 का भागा किया अपने मन से और ये गलती कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमें सुधार करना पड़ेगा। तो देखिए, तो एक काम अगर करें गुना 4 कर दें। अब देखिए
ये तो कट जाएगा, 4 और 4 खत्म हो जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या बचा, -1। तो हम ऐसा कर सकते हैं, अर्थात -4/4 हो जाएगा कुल मिलाकर के। अब आप निकाल सकते हैं ए बराबर, देखिए यहाँ भी 4 और ए बराबर फिर भी यहाँ पर भी 4 आ रहा है, तो यहाँ पर ए बराबर अब 4 ले लीजिए, ठीक है। अब बी को देखें तो बी 1 है, लेकिन ये माइनस हम 1 को दे देंगे तो बी बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। सी का बात करें तो सी देखिए ऑलरेडी यहाँ पर क्या आ गया आपका, -4 आ गया। अब हम लोग लिखेंगे, अब द्विघात बहुपद के सामान्य रूप से, द्विघात बहुपद के सामान्य रूप से, ठीक है, सामान्य रूप से। तो आप इतना लंबा नहीं भी लिखेंगे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद के सूत्र से, कोई बात नहीं। तो वो अभी हम आपको दिखाएं, वो क्या होता है, ax² + bx + c। अब यहाँ पे मान बैठा दीजिए, ए आपने कितना लाया 4, तो यहाँ ए के जगह पर कितना बैठा दीजिए 4 ax², और बी के जगह पर क्या -1, जबकि ये प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या बनेगा, -1x, और यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या हो गया, प्लस और माइनस, ये बन गया माइनस, और ये क्या आ गया 4। अगर आप इसे फ्रेश लिखने का काम करेंगे तो x² - x और -4 ये आपका आ चुका है आंसर। देखिए यही आपको निकाल के देना था, ठीक है। आप इसे कितना आसानी से समझ पाए हैं, जरूर आप अगर अच्छी से समझ पाते हैं तो आप इसके लिए कमेंट जरूर करेंगे। अब है कि इसी पर आधारित हम और भी प्रश्न को उठाते हैं, ठीक है। अब आइए दूसरा प्रश्न को लेते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं, आप इसे अच्छा से नोट करने का काम करेंगे। सेम इसी प्रकार से आपको प्रत्येक प्रश्न को करना है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या है, आपके स्क्रीन पर पढ़िए कि एक द्विघात बहुपद px ज्ञात कर, इसके शून्यकों का योग √2 है। फिर वही काम करेंगे कि दिया है, फिर वही काम करेंगे, दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, यानी कि क्या होता है b/-b/a, तो ये दिया आपका √2, और गुणनफल भी दिया हुआ है, गुणनफल, तो ये क्या होता है आपका c/a। तो ये आपको कितना मिल गया है, 1/3, कितना मिल गया, 1/3। अब यहाँ देखिए a बराबर 3 आ गया, लेकिन यहाँ पर a के नीचे आप कुछ देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, तो आप जो a बराबर 3 है यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और ये हमारा गलती है, इसको ठीक करने के लिए हमको ऊपर में 3 का गुना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर 3 और 3 कटेगा तो हमारे पास ओरिजिनल रूप से क्या बचेगा, √2 बचेगा। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, 3√2, अब बटे कितना हो गया 3। अब वही काम करना होगा, यहाँ a बराबर आप कितना ले आए हैं 3, b बराबर, देखिए b बराबर आप कुल मिलाकर कितना आ गया 3√2, लेकिन ये माइनस हम वहीं भेज देंगे, तो माइनस क्या हो गया 3√2, और c बराबर, तो c बराबर देखिए यहाँ पर क्या आ चुका है आपका 1 आ चुका है। इसीलिए अब द्विघात बहुपद के सूत्र से, ठीक है, यहाँ पर सामान्य सूत्र से हम लोग सीख रहे हैं, तो उसका प्रयोग कर लेंगे। px बराबर क्या होता है, ax² + bx और +c। बताइए आपको दिक्कत होगा, एकदम सेम फॉर्मेट पर बनना है, ठीक है। तो a का मतलब कितना लाए 3, तो यहाँ पर 3 रख दीजिए, 3x² + b आपका है -3√2, जबकि ये प्लस है, तो प्लस और माइनस यहाँ पर कौन जीतेगा, -3√2x, और ये +1 है। आप इसे अच्छी तरह से आंसर यहाँ पर कर देंगे। बताइए आपको कहाँ पर दिक्कत होगा, इस तरह करने में कोई दिक्कत होगा? तो अगर अच्छी तरह आप समझ रहे हैं तो वीडियो को शेयर भी करेंगे, ताकि और भी जो लोग हैं बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं आपके ही जैसा वो आसानी से वो सीख भी पाए। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, हम अभी 2 प्रश्न कर चुके हैं, तो अगर थोड़ी बहुत डाउट रह गया होगा आपका तो
लास्ट प्रश्न में आप अच्छा से सीखिए। कुल मिलाकर यहाँ पर हम आपको करने के लिए 4 प्रश्न रखे हैं। एक प्रश्न आपके ऊपर छोड़ देंगे कि आप आराम से बनाओ, और वो भी इजी वाला। तो फिर से देखिए, वही बात लिखा है बोर्ड पर कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा जिसके लिए आपको शून्यकों का योग दिया हुआ है 4। तो फिर से वही काम लिखेंगे, दिया है, ठीक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या मिल गया आपको, ये होता है -b/a। तो ये दे दिया आपको 4 दे दिया है, ठीक। और गुणनफल क्या मिल गया आपको, गुणनफल, तो ये होता है आपका c/a, और ये मिल गया आपका 1, ठीक है। देखिए a के नीचे आपको कुछ नहीं मिल रहा, तो आप इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। किसी भी संख्या को अगर 1 से भागा लगाएंगे तो उसमें फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं, वो जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। अब तब देखिए यहाँ पर a भी मिल गया आपको, b भी मिल गया और c भी मिल गया। अब वही काम करेंगे, यहाँ a बराबर क्या हो गया आपका 1, b बराबर, देखिए b बराबर है तो 4, लेकिन ये माइनस उसी को हम देंगे, तो ये क्या हो गया -4। और c बराबर यहाँ भी कितना लिखा है 1। अब वही काम लिखेंगे, इसीलिए द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से, ठीक है। आपके पास सूत्र अब आपको याद हो गया होगा, आप बोलिए तो अपने मन में, हम लिखते हैं बाद में, आप एक बार पहले मन में बोल लीजिए कि ये यहाँ पर द्विघात बहुपद के लिए सामान्य रूप का जो सूत्र है वो क्या है। तो आइए हम उसे लिखते हैं, क्या है, ax² + bx और प्लस c है। a का मतलब आप यहाँ पर कितना लाए हैं, 1 लाए हैं, तो यहाँ पर 1 रखिए, 1x², और b के जगह पर -4 है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस है, ये प्लस और माइनस, ये क्या हो जाएगा आपको माइनस हो जाएगा। ये होता कैसे अभी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि 2 प्रश्न में हम आपको डायरेक्टली कर दिए थे। यहाँ प्लस है रहने दीजिए, जबकि b आपका -4 है, तो यहाँ पर आप -4 लिख लीजिए, और यहाँ पर x, ठीक है, और c बराबर तो ऑलरेडी 1 है। अब यहाँ से एक बचपन से ये कॉन्सेप्ट आता है कि प्लस गुना प्लस, तो ये प्लस होता है, ठीक है, और माइनस गुना माइनस, तो ये क्या हो जाता है, ये भी प्लस हो जाता है, और माइनस गुना प्लस, तो ये माइनस हो गया, और प्लस गुना माइनस, तो ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। कहने का मतलब है कि ये देखिए, ऐसे और ऐसे करने का मतलब क्या होता है, मारकाट, मतलब कि लड़ाई झगड़ा। देखिए जब लड़ाई झगड़ा करेगा तो उसमें से अगर माइनस पहले लड़े, ठीक, या तो माइनस बाद में लड़े, गुना करने का मतलब एक बात ध्यान रखिएगा कि वहां पर लड़ाई हो रहा है, ठीक है, मारकाट हो रहा है, तो माइनस पहले लड़े या बाद में लड़े, जितना किसको है, माइनस को है, ठीक है, कहाँ पर, मारकाट में, गुना में, लड़ाई झगड़ा में, ठीक है। हालांकि आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको केवल सिखाने का प्रयास है, और आप जितना आसानी से सीख पाओ। और रही यहाँ पर, अगर माइनस और माइनस लड़ेगा तो वो बड़ा होशियारी कर लेता है, अरे हम दोनों अपने गोतीबे हैं और आपस में लड़ेंगे, तो एक काम करो ना कि ऐसा कुछ काम करे ना कि दुनिया देखे और वो आश्चर्य हो जाए, तो हम लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, बल्कि माइनस और माइनस मिलकर के क्या बन जाओ, आपस में प्लस बन जाओ। तो इन लोगों ने एक सलाह कर लिया, क्योंकि ये दोनों अपना ही गोतिया है, तो ये सलाह करके क्या बन गया, प्लस। तो आप इसे याद रखिएगा, और प्लस प्लस बड़ा इंसान होता है, ठीक है, बदमाश। अगर देखेंगे पूरा मैथ जब बनाएंगे, आप सीख जाएंगे अच्छी तरह से बनाने के लिए तो आप उसमें पाएंगे सबसे ज्यादा बदमाश माइनस होता है आपका, ठीक है। और यही मैथ को बनाते हुए भी परेशान करता है, कहीं पर अगर छूट गया ना, माइनस को आप प्लस नहीं करेंगे तो आपका गया, ठीक है, बहुत जगह परेशान करता है। तो माइनस को याद रखिएगा, माइनस पहले लड़े या बाद में लड़े, जितना किसको है, माइनस को है। और अगर माइनस और माइनस खुद आपस में दोनों गोतिया भाई लड़े, तो लड़ेगा ना, यह होशियारी कर लेगा चोट्टा, और ये दोनों मिलकर के क्या बना लेगा, प्लस बना लेगा। और प्लस प्लस तो बेचारा बड़ा इंसान है, वो कुछ नहीं करेगा, वो प्लस ही रहेगा। इसी बेस पर यहाँ पर ये होता है, देखिए अब ये ब्रैकेट है, आपको यहाँ कहीं पर गुना दिखाई ना दे रहा है, तो ब्रैकेट के पहले और बाद, देखिए ब्रैकेट 3 तरह का होता है, ये छोटी, ये मंझली, और ये क्या, बड़ी होता है। इसके पहले या तो जस्ट बाद अगर कोई चिन्ह नहीं है ना, तो वहां पे छुपा हुआ होता है गुना। क्या छुपा होता है, गुना। अब यहाँ पर देखिए प्लस, ब्रैकेट है और यहाँ माइनस है, तो प्लस के बाद यहाँ पर गुना आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो गुना होगा प्लस गुना माइनस, ठीक है।
गुना मतलब मार काट, लड़ाई करेगा। लड़ाई करने में कौन जीतेगा? माइनस। तो कहने का मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो प्लस और माइनस लड़ा तो कौन जीता? माइनस। और यहाँ पर क्या हो गया? 4x और प्लस 1। आप इसे आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आपके लिए एक प्रश्न बोर्ड पर छोड़ेंगे, ठीक है। आप उसे अपने से बनाने का प्रयास करो। तो हम इसको डिलीट करते हैं और आपके लिए जो बनाने के प्रश्न हैं वो बोर्ड पर आपको दिख रहा है। वही बात है कि द्विघात बहुपद एक ज्ञात करें, इसके शून्यकों का योग दिया है -1/4 और जो गुणनफल है 1/4 है। इसे अपने से ट्राई करेंगे, ठीक। अब है कि दूसरे कंसेप्ट में अभी हम लोग चलते हैं। आप अगर इस प्रश्न को बड़े आसानी से बनाने को सीखे हैं तो आप इसे भी बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको है कि द्विघात बहुपद ही आपको निकालना है। प्रश्न देखिए तो बोर्ड पर लिखा है आपका, योग शून्यकों का योग 3 है, गुणनफल -1 है और P2 बराबर आपका -6 है। यहाँ पर 3 चीज दिया हुआ है। तो आपको जब हम कॉन्सेप्ट भी बताए थे वहां भी सिखाए थे कि जब प्रश्न में और कुछ एक्स्ट्रा दिया रहे, और कुछ क्या रहे? एक्स्ट्रा दिया रहे, तो आप समझ लीजिए कि उसको किस प्रकार से निकालना है। व्यापक रूप पर भी दिखाए थे। प्रश्न को ही डायरेक्ट हम बोर्ड पर उठाते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्न है वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके लिए शून्यकों का योग 3 है। शून्यकों का योग, शून्यकों द्विघात बहुपद के लिए 2 ही शून्यक आते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो कहने का मतलब है कि चलो अभी हम पूरा लिख लेते हैं। दिया है, क्या किया यहाँ पर? दिया है शून्यकों का योग, तो इसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, ठीक। तो ये आपको दे दिया है 3 और जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा ये आपको दे दिया है -1, ठीक। और एक चीज और दिया है कि P2 बराबर -6। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इसका प्रयोग हम लोग बाद में करेंगे। तो अगर ये मिल गया हमको, इसीलिए लिखेंगे अब द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप से या तो सूत्र से, कोई बात नहीं, ठीक है। तो व्यापक रूप इसका क्या कहता है? Px बराबर a इंटू, देखिए कितना आसान आपके लिए है, ठीक है। और हमने आपको कितना आसानी से बताने का प्रयास किया है, ठीक है। हमने पहले ही उसको छांट कर रख दिया है कि अलग टाइप के प्रश्न को अलग रूप से ही बना करके आपको देना है। आप पिछले प्रश्न को आप देख चुके हैं और यहाँ भी देखिए कुछ नहीं है, केवल आपको सूत्र को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। और वो बार बार आप देखते रहेंगे, है ना, बोलते रहेंगे, कोशिश करेंगे 1-2 बार याद करने का। उसके बाद बार बार जब रिवीजन होगा तो निश्चिंत वो आपको याद हो जाएगा। ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इतना होता है। अब देखिए कितना इजी है। अल्फा प्लस बीटा आपको यहाँ पर मिल गया है, यहाँ पर लिख सकते हैं गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, वो -1 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से देखिए कितना मिल गया? 3। तो आप कुछ नहीं करेंगे, x² माइनस इसके जगह पर केवल 3 रख देंगे, 3x, और यहाँ प्लस है, अल्फा इंटू बीटा क्या माइनस है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? माइनस। तो अब आप क्या करेंगे? a इंटू x² माइनस 3x प्लस हो माइनस, अभी वो बता चुके हैं आपको, अगर लड़ेगा आपस में, ठीक है, तो माइनस बाद में ही लड़ रहा है लेकिन जीतेगा कौन? माइनस। आप इसे समीकरण 1 कर लीजिए, ठीक है। अब इसके आगे हम क्या करें? देखिए यहाँ से a अगर हमारा डिलीट हो जाए, ठीक, यहाँ तक तो हमने निकाल चुके हैं और इतना ही निकालने को पिछले टाइप के प्रश्न में आपको सिखाए थे। लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ये दिया हुआ है ये वजह ए बन जाता है, ठीक है। तो ए अगर हमारे पास मिल जाता है तो उसके बाद हमें कोई टेंशन ही नहीं है। तो आइए हम इसका प्रयोग करें। जो पॉलिनोमियल हम लोग x निकाल रहे हैं, अब हम लोग पॉलिनोमियल 2 निकालेंगे। यहाँ पर क्या मिला है हमारे पास? पॉलिनोमियल 2। तो पॉलिनोमियल 2 कहने का मतलब क्या है? देखिए जहां अभी आप x यहाँ पर है ब्रैकेट के अंदर, उसी ब्रैकेट के अंदर आप 2 लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि जहां पर x है वहां पर आपको कितना रख देना है? 2 रख देना। आप रख के देखिए क्या होता है। a को बाहर रखिए,
यहाँ पर 2 का स्क्वायर करिए, -3 गुना 2 और -1, तो a को साइड रहने दीजिए। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 4 और -6 और ये -1। कहने का मतलब क्या हो गया आपका कि -6 और -1। और यहाँ भी देखिए दिक्कत होता है जो कमजोर होते हैं बच्चे उसके लिए। अब जो लगभग कुछ ना कुछ मैथ बीच बीच में पढ़ते रहते हैं थोड़ा बहुत भी, उसके लिए कठिन नहीं है, और जो जानते हैं तो उसके लिए और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो -1 -6 सब मिला के -7, मतलब 7 रुपये इसके पास कर्जा है। ठीक, आप ऐसे समझिए। और ये 4 के आगे कुछ चिन्ह नहीं है तो प्लस है, तो 7 कर्जा और प्लस का मतलब कमाया और 4 रुपये कमाया, तो 4 रुपये उसको दे देगा तो कर्जा इसके पास कितना बच गया, अब तो केवल कर्जा 3 रुपया बचा। और यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जो P2 है तो P2 के टोटल बराबर कितना है, -6। तो P2 के टोटल बराबर अगर हम यहाँ पर -6 लिख देते हैं, देखिए ये इसको हम लोग आराम से काट सकते हैं, कितना बार में, 2 बार में। अब पढ़िए, 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 बार में काटेंगे। इसका कहने का मतलब a बराबर यहाँ पर कितना आ गया है, 2 आ गया है। देखिए अब जो a का मेरे पास टेंशन था, a का मेरे पास जो टेंशन था वो अब खत्म हो चुका है। अब उस 1 के जगह पर केवल यहाँ पर 2 बैठा देंगे, अर्थात a का मान क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1 आपका क्या कहता है कि हम हैं px बराबर a इंटू, देखिए तो ध्यान से, x स्क्वायर -3x, x स्क्वायर -3x और -1, यही तो है। अब आप कुछ नहीं करेंगे, a का मान यहाँ से कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 रख दीजिए, 2 रख देंगे तो x स्क्वायर -3x और -1। कई बार किताबों में इतना ही छोड़ देता है आंसर के लिए, और कई बार क्या करता है, इसको अंदर कर देता है। जब अंदर करेगा तो आप एक आदमी के पास नहीं करेंगे, आप तीनों को देंगे। ठीक, अब तीनों को देंगे तो 2 और x स्क्वायर मिल करके क्या हो गया, 2x स्क्वायर, और यहाँ पर 3 दूनी 6, बीच में माइनस है तो 6x, यहाँ पर माइनस है, 2 का 2। ये रहा आपका शानदार आंसर। आपको कैसा लगा, इसमें आपको क्या करना था, ये तो प्रश्न में दिया हुआ था, ठीक ना। ये इस बात को केवल आप याद रखते हैं, है ना, थोड़ा सा प्रोसेस समझेंगे कि उसका प्रयोग P2 जो पॉलिनोमियल 2 है उसका प्रयोग हम कब करें, जैसे कि हमने यहाँ पर किया है। तो बस आप इसे भी बड़े ही आसानी से बनाने का काम करेंगे, और ये बहुपद का बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अगर इस बात को आप समझते हैं तो आप समझिए कि आप बहुपद में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक, तो आशा करते हैं आप इसे समझें बड़े आसानी से, और इसको हम लोग अभी डिलीट करते हैं। आप इसे अच्छी तरह से कॉपी पर नोट करेंगे, इसको डिलीट करते हैं। सेम इसी प्रकार के एक प्रश्न और उठाते हैं। अगर इसमें अगर कहीं भी आपको लग रहा हो कुछ थोड़ा बहुत त्रुटि या समझ में त्रुटि, तो यहाँ नहीं है, आपको अगर समझने में दिक्कत आई होगी तो हम लोग उसके लिए और प्रश्नों को बनाने का काम करेंगे, और फिर हम एक प्रश्न आपके लिए छोड़ेंगे भी। ठीक है, तो अब आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं जो आपके लिए स्क्रीन पर आ गया है। अब देखिए, कोशिश करिए प्यारे बच्चों, वीडियो को आप रोकने का भी आपके पास ऑप्शन रहता है, वीडियो को रोकिए और जिस तरह भी हम आपको बना कर दिए हैं प्रश्न को देखिए और उसे बनाइए। ठीक, अगर कहाँ तक आपसे बनता है, क्या पूरा बन जाता है, आधा बनता है ना, उसके बाद फिर से वीडियो को चालू करिए, और आप जब मेरा पूरा बन जाता है तो आप इस बात को देखिए कि हमने कहाँ पर गलती किया। अगर आप ऐसा करते हैं तो जरूर आपसे आने वाले मैथमेटिक्स के सारे प्रश्न धीरे धीरे बनेंगे। ठीक, अगर इस रूल को पालन करते हैं तो। आइए अब नेक्स्ट सवाल आपके लिए तो स्क्रीन पर है कि शून्यकों का योग 3 है। शून्यकों का योग कहने का मतलब देखिए, हम तो वही लिखेंगे, दिया शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल करने का मतलब अल्फा इंटू बीटा। आप ऐसे भी उसे लिख सकते हैं। तो क्या दिया हुआ, √2 अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योग √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3, ये मिल गया आपको। तो इसीलिए आप लिखेंगे द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से। तो ये क्या होता है आपका द्विघात बहुपद का सूत्र, Px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू
बीटा। अब आप ए को रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर को माइनस अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना है, √2। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए √2x और प्लस ये अल्फा इंटू बीटा क्या आपको दिया हुआ है 1/3। तो आप इसे लिख लिए। अब समस्या आपके पास क्या बच गया, इसे आप समीकरण 1 करिए। समस्या आपके पास बचा ए। अगर ए हमें मिल जाए कहीं से भी, है ना, तो यहाँ पर चुपचाप हम रखें और अपना काम मेरा बने, आंसर लिखे। अब जांचने वाले एग्जामिनर जो है ना, जितना नंबर का होगा वो फुल मार्क्स देने का काम करेगा, परेशानी की बात नहीं। लेकिन ए के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा भी प्रश्न में दिया गया। देखिए तो वो क्या दिया गया है, p√2 बराबर 5 दिया गया है, यानी कि p√2 बराबर हमें क्या मिल गया 5। जहां हमने पॉलिनोमियल x को निकाल रहे थे, अब हमें पॉलिनोमियल वहां पर √2 रखना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि जहां पर अभी आप x का प्रयोग किए, अब वहां पर √2 रखने का काम करिए। इसका मतलब होता है कि जहां x है वहां पर आप √2 रखिए। तो a को फिलहाल आप छोड़ दीजिए। कहने का मतलब √2 का x², यहाँ पर x है, और माइनस √2 इंटू यहाँ पर क्या होगा √2 अब प्लस ये तो 1/3 पहले से है, रहने दीजिए। a इंटू √2 का जब स्क्वायर होगा तो वो 2 बनेगा। ठीक, देखिए √2 गुना √2, इसके लिए कॉन्सेप्ट बहुत है, लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट से सीख लीजिए। तो अगर रूट है तो हम लोग जहां पर दोनों जगह रूट है तो उसके लिए हम एक ही रूट का प्रयोग करेंगे और दोनों को अंदर लिख लेंगे, गुना तो है ही। अब रूट का काम ही है कि अगर जोड़ी लगा तो एक क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा आपको 2, और यहाँ पर भी क्या हो गया 2 और प्लस 1/3। देखिए ये 2 से 2 तो कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि ये 2 रुपया माइनस है, मतलब कर्जा है, और ये 2 रुपया कमाया है, तो ये तो क्या हो चुका है कैंसिल। अब हमारे पास बच गया है a इंटू 1/3। अब ध्यान देंगे तो p जो √2 है, p जो √2 है वो क्या है, टोटल देखिए p√2 बराबर आपको क्या मिल गया है 5। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 5। ठीक, अब चूंकि ये 3 है कहाँ भागा में, इधर आएगा तो गुना में, मतलब 3 गुना 5 तो कितना हो गया 15। अर्थात कहने का मतलब a बराबर हमने कितना ले आया 15 ले आया है। अब देखिए जिस बात का हमें टेंशन था वही हमने निकाल दिया, a निकाल लिया 15। अब a निकाल लिया तो अब क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रखने पर 1 आपका क्या कहता है, हम तो px बराबर है a इंटू x² माइनस √2x, x² माइनस √2x, और इसके बाद में प्लस 1/3। तो अभी आपने a बराबर कितना लाया 15। देखिए तो यहाँ से a बराबर कितना लाया आपने 15, तो यहाँ पर रख दिए 15, और ये x² माइनस √2x और प्लस 1/3। हम आपको पिछले प्रश्न में ही बोले थे, आप इतना भी करके छोड़ देते हैं तो कई बार किताबों में यहाँ इतना भी छोड़ करके आंसर कर देता है, लेकिन कई बार क्या होता है इसको अंदर भेज देता है। अगर अंदर भेजा तो 15 और x² मिल करके क्या हो गया 15x², और यहाँ पर हो गया 15√2x, और यहाँ पर ध्यान देंगे 15 गुना 1/3 अगर करेंगे तो कटेगा, भिन्न के गुना के तहत कितना बार में 5 बार में। ठीक है, तो ये आपका आ चुका है कुल मिलाकर के 5। ठीक, तो आप इतना में लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए 5 का भी कॉमन भी कर सकते हैं, आप इतना पर भी छोड़ सकते हैं, या तो 5 का कॉमन, देखिए 5 का पाढ़म 15, 5 का पाढ़म 15, 5 ये खुद है, तो आप उसको भी लिख सकते हैं, या तो 5 का कॉमन भी करेंगे तो यहाँ पर हो गया 3x² माइनस 3√2, ठीक है, और प्लस 1। आप यहाँ पर फाइनल आंसर लगा सकते हैं। देखिए आप टेंशन नहीं लेना है सर कि हम कैसे यहाँ तक मतलब कि इसको बढ़ाते चलेंगे, तब यहाँ पर भी छोड़ दिए तो भी कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है, यहाँ भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये सब मैथ है, उसके बहुत सारे रूल हैं, अगर आगे बढ़ना है तो हम बढ़ सकते हैं,
कोई बात नहीं, ठीक। तो अब देखिए क्या है पहले प्रश्न को बनाएं, अब ये दूसरे प्रश्न को भी बनाएं, इसको नोट करिएगा अपने कॉपी में अच्छी तरह से। एक प्रश्न और हम आपके लिए बना देते हैं, है ना। जो कुछ थोड़ा बहुत आपके अंदर अगर कमी रह गया होगा तो आप इस प्रश्न के जरिए से सीख सकते हैं। अब रह गया नेक्स्ट प्रश्न, देखिए आपके स्क्रीन पर है, इसको हम थोड़ा डिलीट कर लेते हैं, तब हम आपको सहयोग करेंगे। प्रश्न आप देखिए, वही काम कर सकते हैं, वीडियो पॉज करिए। जैसे कि कॉन्सेप्ट पर आधारित आपने 2 प्रश्न बनाया, उसे पहले आप बनाकर देख लीजिए, बने तो ठीक, नहीं तो आइए यहाँ पर समझिए क्या मिल गया आपको। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो आइए तो हम लोग देखते हैं कि दिया है, ये क्या दिया हुआ है कि P2 बराबर क्या दिया है, P2 बराबर 0 और P जो है -4/3 इसका बराबर 0 और एक P -2 बराबर दिया हुआ है 8, -2 बराबर 8। देखिए जब बराबर 0 दिया है इसका मतलब है कि ये एक शून्यक है, उसका हम लोग नाम ले लेंगे क्या है, अल्फा। और यहाँ भी 0 है, इसका मतलब दूसरा जो शून्यक है वो बीटा -4/3, जबकि हमको चाहिए एक अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, जिस तरह की आप पिछले 2 प्रश्नों में आप देख चुके हैं। तो अल्फा यहाँ पर क्या हो गया 2 और प्लस ये -4/3। अब यहाँ पे इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या आ गया आपका 3 आ गया। तो यहाँ पर कितना हो गया 6 प्लस और माइनस माइनस, और यहाँ पर 4 करने का मतलब ये 2/3 आ गया। और दूसरा हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, करने का मतलब 2 गुना -4/3, तो कुल मिलाकर -8 कितना आ गया 3। इसीलिए अब लिखेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद के सूत्र से। द्विघात बहुपद के सूत्र आप अपने मन से अभी याद करिए, तो वो क्या है, तो वो है px बराबर a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। बड़े इजी है, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ से निकाल चुके हैं, केवल यहाँ पर मान बैठाना है। a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा आप कितना लाए हैं 2/3, तो यहाँ चुपचाप लिख दीजिए 2/3x और यहाँ पर -8/3, जबकि यहाँ पर प्लस है, तो प्लस और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा -8/3। अब रह गया बात कि इस a का हम कैसे करें, क्या करें। तो यहाँ पर एक और भी एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे मिला हमको, जहाँ px निकाल रहे थे वहां पर p -2 निकालेंगे, पोलिनोमियल -2 पर निकालेंगे। तो a इंटू कहने का मतलब जहाँ पर x है अब वहां पर हम कितना रखेंगे -2 रखेंगे। तो -2 का स्क्वायर और -2/3 इंटू, और ये क्या हो गया x बराबर -2 यहाँ से, और ये हो गया -8/3। अब इस तरह देखें तो a इंटू यहाँ पर क्या हो गया 4, -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर वैसे 4 होता है, और माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस गुना माइनस, तो वो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या हो गया 4/3 और यहाँ पर माइनस क्या है 8/3, ठीक है। तो इस तरह अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एलसीएम करना पड़ेगा 3 का, तो यहाँ पर क्या होगा 4 3 12, और ये तो प्लस का 4 ही रह जाएगा, और ये माइनस क्या हो गया आपका 8 हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं, तो हम मेरे पास क्या मिल गया, यानी कि जो p -2 है हम इसे निकाल रहे हैं। p -2 क्या मिल गया अब मेरा a इंटू, अब देखिए यहाँ पर से 12 में से 8 चला गया, कितना बच गया 4, और ये प्लस है 4, यानी कि 12 4 16, 16 में से 8 गया तो 8, 8/3। तो इसका मतलब है कि 8 बटे ये कितना आ गया 3। जबकि आप देखिए p जो -2 है वो कितना है 8 के बराबर है, तो आप यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, मतलब a गुना 8/3। तो ये 8 से 8 कैंसिल, a बराबर आपका क्या आ चुका है 3 आ चुका है। अब उसी a का वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, और मेरा आंसर आ जाएगा a का मान समीकरण 1 में
रखने पर समीकरण 1 क्या कहता है कि हम तो पी एक्स बराबर क्या है a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x और माइनस 8/3 है। ठीक है, तो a बराबर अभी आप कितना लाए यहाँ पे देखिए तो 3 लाए हैं, तो यहाँ पर 3 लिखिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x और माइनस 8/3। 3 हम चाहेंगे तो अंदर भी भेज सकते हैं, नियम के अनुसार भेजिए। 3 गुना एक्स स्क्वायर तो कहने का मतलब 3x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा थोड़ा सा गौर करिएगा, मतलब 3 गुना ये हो रहा है 2/3x, तो यहाँ पर भिन्न का गुना बन रहा है और यहाँ पर से 3 और 3 क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मेरे पास टोटल जो बचा वो 2x बचा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं -2x। उसी प्रकार से ये 3 जब जाएगा वहां 3 को काटेगा और यहाँ पर क्या बच गया, -8 बच गया तो फाइनली ये रहा आपका आंसर। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छी तरह से इन प्रश्नों को सीखें, इनके कॉन्सेप्ट को सीखें, कैसे बनेगा वो सीखें, और हम आपके लिए इसी टाइप के आधार पर एक प्रश्न आपके स्क्रीन पर हम लिख कर दे रहे हैं, आप उसको अपने से बनाने का प्रयास करें। बन जाता है तो ठीक, और नहीं बनता है तो कमेंट करके बताएंगे, तो फिर हम आपके लिए बनाकर वो भेज देंगे। अगर पूरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करिए, है ना, दोस्तों के पास, ताकि और भी हम आपके लिए इसी तरह से बनाने के काम करें और सबको इसका लाभ मिल पाए। थैंक यू।